राधे राधे मित्रों। अब आगे की पंक्तियाँ। क्या हुआ था? पानी पिया था, अनजाने में मुसलमानों का छुआ खा लिया था, इसलिए धर्म नष्ट हो गया। धर्म तो हो ही गया छुई मुई। यह एक पौधा होता है, आप छू दो तो यह कुम्हिला जाता है और हाथ हटाते ही पुनः विकसित हो जाता है। यह पौधा हाथ हटाने पर तो विकसित हो जाता है, किंतु धर्म तो पूरी तरह नष्ट ही हो गया, दोबारा विकसित ही नहीं होगा। ये मर गए सदा के लिए। उनके राम कृष्ण और परमात्मा मर गए, जो शाश्वत थे वे मर गए। वास्तव में वह शाश्वत के नाम पर कोई कुरीति थी जिसे लोग धर्म मान बैठे थे। धर्म की शरण हम क्यों जाते हैं? क्योंकि हम मरण धर्मा हैं, और धर्म कोई ठोस चीज नहीं है जिसकी शरण जाकर हम भी अमर हो जाएं। हम तो मारने से मरेंगे, और यह धर्म केवल छूने और खाने से मर जाएगा तो हमारी क्या रक्षा करेगा? धर्म तो आपकी रक्षा करता है, आपसे शक्तिशाली है। आप तलवार से मरेंगे और धर्म वह छूने से नष्ट हो गया। कैसा है आपका धर्म? कुरीतियां नष्ट हो जाती हैं, न कि सनातन। सनातन तो ऐसी ही वस्तु है जिसे शास्त्र नहीं काटते, अग्नि जला नहीं सकती, जल जिसे गीला नहीं कर सकता, खान पान तो दूर, प्रकृति में उत्पन्न कोई वस्तु उसका स्पर्श भी नहीं कर पाती, तो वह सनातन नष्ट कैसे हो गया? ऐसी ही कतिपय कुरीतियां अर्जुन काल में भी थी। उनका शिकार अर्जुन भी था। उसने विलाप करते हुए गिड़गिड़ाकर कहा कि कुल धर्म सनातन है, युद्ध से सनातन धर्म नष्ट हो जाएगा। कुल धर्म नष्ट होने से हम अनंत काल तक नरक में चले जाएंगे। किंतु श्री कृष्ण ने कहा, मुझे यह अज्ञान कहाँ से उत्पन्न हो गया? श्री कृष्ण ने कहा, तुझे यह अज्ञान कहाँ से उत्पन्न हो गया? सिद्ध है कि वह कोई कुरीति थी। तभी तो श्री कृष्ण ने उसका निराकरण किया और बताया कि आत्मा ही सनातन है। यदि आप आत्मिक पथ पर नहीं जानते तो सनातन धर्म में आपका अभी तक प्रवेश नहीं हुआ है। जब यह सनातन शाश्वत आत्मा सबके अंदर व्याप्त है तो खोजा किसे जाए? इस पर श्री कृष्ण कहते हैं, यह आत्मा अव्यक्त अर्थात इंद्रियों का विषय नहीं है। इंद्रियों के द्वारा इसे समझा नहीं जा सकता। जब तक इंद्रियों और विषयों का संयोग है तब तक आत्मा है, तो किंतु उसे समझा नहीं जा सकता। वह अचित्य है। जब तक चित्त और चित्त की लहर है तब तक वह शाश्वत है, तो किंतु हमारे दर्शन, उपयोग और प्रवेश के लिए नहीं। अतः चित्त का विरोध करें। पीछे श्री कृष्ण बता आए हैं कि असत वस्तु का अस्तित्व नहीं है।